हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप लोगों का 15, 16, 15, 16 और 18 और 19 ये चार क्वेश्चन रह गए थे और हम लोग मोस्ट 20 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बना रहे थे। मैंने आपको होमवर्क दिया था लास्ट क्लास में कि आप इन क्वेश्चंस को बनाकर आना। और आज दिन भर में आप लोगों को काफ़ी सारी वीडियोस देखने को मिली होंगी। हमने आज एक दिन के अंदर सब कुछ रिवाइज कर लिया, चाहे वो एनपीओ हो, चाहे क्लास वो आपका मतलब कि रिटायरमेंट हो, डेथ हो। डेथ में क्लास एक क्वेश्चन में शायद कुछ मिस्टेक करी थी उन्होंने, मंथ का हिसाब 3 मंथ्स 9 मंथ, 9 मंथ सही है, 3 मंथ्स मैंने गलत ले लिया, ठीक कर लेना क्लास उसको। चाहे वो डिसोल्यूशन हो, चाहे वो डिबेंचर्स हो, चाहे वो कैश फ्लो हो, कंपैरेटिव कॉमन साइज, मतलब आज एक दिन के अंदर हर हर सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में रिवीजन कर लिए। फाइनली क्लास ये रह गया है। इसके बाद क्लास रात 12 बजे के आसपास एक वीडियो आएगी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, जिसके अंदर हम पूरे सिलेबस का सारे वो पॉइंट पकड़ेंगे जहाँ पे बच्चे गलती करके आते हैं, जहाँ पे आता हुआ क्वेश्चन आप गलत कराते हो, जहाँ पे छोटी चीज़ आप नहीं देखते या क्या ट्रीटमेंट होगा, उसका सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। होल सिलेबस का वन शॉट के अंदर, हार्डली 20 मिनट्स के अंदर अंदर सब कुछ A to Z रिवीजन कर लेंगे। और फिर लास्ट में टिप्स भी, आपकी क्लास आ रही होगी रात को ही, और आप सब कुछ देख के अच्छे से कल पेपर दे के आएंगे। मेरी बेस्ट विशेष, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। आप फटाफट क्लास क्वेश्चन कर लेते हैं। बच्चे कई बार बोलते हैं सर केस बेस्ड क्वेश्चन करा दो, केस बेस्ड क्वेश्चन कराओ डिबेंचर्स के। तो लो आगे क्लास केस बेस्ड क्वेश्चन। निवास लिमिटेड एक रियल एस्टेट कंपनी है। ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समाज की तरफ लेके जाते हैं और निवास लिमिटेड कहती है कि हम कंस्ट्रक्ट करेंगे नाइट शेल्टर फॉर द होमलेस पीपल हु स्लीप एट द रोड साइड। रोड साइड लोगों के लिए क्लास एक छोटा सा घर जैसा कुछ बनाएंगे फॉर देयर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। करण कहता है, जो कि उनके फाइनेंशियल मैनेजर है, वो कहता है भैया हमें 87,50,000 रुपए की जरूरत है। निवास लिमिटेड कहता है ठीक है, हम इसे इशू करेंगे, 9% डिबेंचर्स इशू करेंगे, 100 का एक और 25% प्रीमियम, द अमाउंट पेड एज फॉलो। ठीक है। एप्लीकेशन पे, अच्छा ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये बढ़ा दो। एप्लीकेशन पे 30 रुपए, अलॉटमेंट पे बैलेंस। यू आर रिक्वायर्ड टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको इसके आंसर्स लिखने हैं और कुछ ये 4 पॉइंट हैं और आपको इन चारों पॉइंट के आंसर देने। सबसे पहला, कैलकुलेट द नंबर ऑफ डिबेंचर्स टू बी इशू टू रेज द एडिशनल फंड। यानी कि इस पूरे 87,50,000 को रेज करने के लिए तुम्हें कितने डिबेंचर इशू करने पड़ेंगे। भैया मुझे चाहिए कितना, 87,50,000। डिबेंचर कितने का है क्लास, 125। कई बार बच्चे बोलते हैं सर हमें 100 से डिवाइड देने 125 अदर देन कैश, और इस टाइप के क्वेश्चन में, केस बेस्ड क्वेश्चन में तुम्हें हमेशा 125 से डिवाइड देना है, तभी तुम सही ऑप्टिमम फंड कलेक्ट कर पाओगे। लेकिन इन दोनों के अलावा जो टॉपिक होता है जिसमें लिखा रहता है कि 2 लाख रुपीज डिबेंचर्स, 9% डिबेंचर्स, तो उसके सामने 9% लगा रहता है, उसमें क्लास आप क्या करोगे, फेस वैल्यू से डिवाइड दोगे। बट इस टाइप के क्वेश्चन में और कंसिडरेशन अदर देन कैश वाले में हमेशा आप क्या करोगे, डिवाइड दोगे इशुइंग प्राइस से। तो कंपनी 70,000 डिबेंचर 125 वाले इशू करेगी तो कंपनी अपने फंड्स को रेज कर लेगी, राइट। अगर आप 100 से डिवाइड दे दोगे तो क्लास बाद में फंड रेज जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, इतना पैसा नहीं, इससे बहुत ज़्यादा पैसा आपके पास आ जाएगा। तो पहला आंसर तो हो गया, कैलकुलेट द नंबर ऑफ डिबेंचर्स। दूसरा आंसर, पास द जनरल एंट्री फॉर द इशू ऑफ डिबेंचर्स। इशू ऑफ डिबेंचर की एंट्री पास करेंगे। इशू हो रहा है प्रीमियम पे और रिडीम की इन्होंने क्लास कुछ बोला नहीं है, रिडीम का तो कुछ बोला नहीं है, इशू एट हो रखा है और 70,000 डिबेंचर्स है, लेकिन एप्लीकेशन 30 है और अलॉटमेंट, सुनो मेरी बात, एप्लीकेशन 30 है, टोटल जो डिबेंचर्स है वो 125 का हो गया, 100 + 25 तो ये कितना क्लास होगा, 95 है ना, 30 + 95 करेक्ट। तो ये 95 आया कैसे, ऑब्वियस है, अगर क्लास 25 रुपये प्रीमियम है तो ये 70 आपका एप्लीकेशन, ठीक है। तो आपको एंट्री पास करनी है, पहली एंट्री फॉर्मेट में ही करना। पहली एंट्री करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने डिबेंचर है, 70,000 डिबेंचर्स, कितने के एक है, 30, तो 70,000 इंटू 30 ये बनेगा 21 लाख, 21 लाख बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन। अगली एंट्री है डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, ठीक है, 2% डिबेंचर्स अकाउंट 21 लाख, 21 लाख। अलॉटमेंट की आप एंट्री पास करोगे, इस क्वेश्चन में अलॉटमेंट भी है, तो अलॉटमेंट की एंट्री पास करोगे, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है, 2% डिबेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। 25, 70, 95, कितने डिबेंचर हैं, 70,000 डिबेंचर्स, 70,000 इंटू 95, ये तो सेम क्लास आएगा, 665, 4 टाइम्स 0 मतलब 66,50,000, 70,000 इंटू 70, 49 लैक्स, 70,000 इंटू 25, ये इशू की एंट्री है। आई होप आपने घर पे भी यही किया होगा। बीइंग अलॉटमेंट ड्यू
अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, ये आएगा 66,50,000, 66,50,000। ठीक है, तो एप्लीकेशन की 2 एंट्री हो गई, अलॉटमेंट की 2 एंट्री, और हमारा ये सेकंड पार्ट जो है वो डन हो गया। डन। थर्ड पार्ट क्या कहता है, प्रिपेयर 9% डिबेंचर्स अकाउंट। लो, तो हम डिबेंचर्स अकाउंट बनाना भी सीख लेते हैं। एंट्री हमने की है, इसी एंट्री के हेल्प से हम लोग डिबेंचर्स अकाउंट बनाना सीख लेंगे। डिबेंचर अकाउंट भी आ सकता है, तो आप देखो इसको कैसे बनाओगे। क्रेडिट, डेबिट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट तो आप लिख ही लोगे। तो डिबेंचर, परसेंटेज डिबेंचर का आपको अगर अकाउंट बनाना है ना, तो देखो परसेंटेज डिबेंचर कहाँ है, यहाँ तो नहीं है, यहाँ है। एप्लीकेशन में 2% डिबेंचर, परसेंटेज डिबेंचर में बाय एप्लीकेशन, लिखो बाय डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 21 लाख। ठीक है, फिर यहाँ डिबेंचर अलॉटमेंट में 2% डिबेंचर 49 लाख, डिबेंचर अलॉटमेंट में 2% डिबेंचर, परसेंटेज डिबेंचर में बाय डिबेंचर अलॉटमेंट। पेपर में कोशिश करना कि पूरा का पूरा ही लिखो, कुछ पेपर में शॉर्टकट मत मारना, बस। और तो कुछ है ही नहीं, और किसी एंट्री में है ही नहीं, इस एंट्री में भी कोई डिबेंचर का नाम, परसेंटेज डिबेंचर का नाम नहीं है। कई बच्चे बोलते हैं कितने से क्रिएट होगा बेटा परसेंट डिबेंचर, यहाँ कितने से क्रिएट हुआ है 49 से, तो यहाँ भी कितने से क्रिएट होगा 49 से, और ये हमेशा फेस वैल्यू पर ही बनता है, तो 40, 50, 60, 70। ठीक है, तो 70,000 डिबेंचर थे, 100 का एक, तो फेस वैल्यू जो है वो 70 लाख है। तो ये जो 70 लाख आता है इसको लिखते हैं टू बैलेंस सी डी, टू बैलेंस सी डी। डन, ये बन गया आपका परसेंट डिबेंचर अकाउंट। तो अगर खाली एप्लीकेशन हुआ क्वेश्चन में, तो यहाँ पे खाली एप्लीकेशन आएगा, ये आएगा ही नहीं। अलॉटमेंट हुआ तो अलॉटमेंट में, फर्स्ट कॉल हुआ तो फर्स्ट कॉल पे जाएगा, फाइनल कॉल हुआ तो फाइनल कॉल पे जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। यार पास एंट्रीज, लो एंट्री भी दे दिया क्लास आपको, तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर आप निकालोगे तो कितने डिबेंचर है क्लास इस क्वेश्चन में, 70,000 डिबेंचर, 100 का एक, तो 70,000 हो गया, और 100 का एक, तो ये हो गया क्लास कितना, 70 लाख। तो इंटरेस्ट जो है वो कितना बन रहा है क्लास, 9%, 70 लाख का 9%, तो 70 लाख का 9%, 6,30,000। साल भर का जो इंटरेस्ट है वो 6,30,000 है। इंटरेस्ट की एंट्री कर लोगे ना आप, इंटरेस्ट की एंट्री क्या करोगे, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर 630, डिबेंचर होल्डर टू बैंक, लिख लो कॉपी में कर लेना, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर और डिबेंचर होल्डर टू बैंक। 630 कर लोगे ना आप लोग क्लास, चलो कर लेना आप लोग, उम्मीद है इतना कर लोगे। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर 630, डिबेंचर होल्डर टू बैंक। इसका बी पार्ट है कि Z&K लिमिटेड ने 4,000 डिबेंचर इशू किया है, 9% डिबेंचर ये इंटरेस्ट है, 100 का एक प्रीमियम ऑफ 5%, तो इशू किया है 105 में, 100 प्लस 5, और रिडीमेबल है एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। रिडीम कितना है क्लास, 10% प्रीमियम पे रिडीम हो रहा है। पास द नेसेसरी एंट्री फॉर द इशू ऑफ डिबेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, राइट ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, ऑल्सो प्रिपेयर लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। सब कुछ मांगा गया, अकेला ही 5 नंबर का हो जाएगा क्वेश्चन, बट कोई बात नहीं, हमें तो कॉन्सेप्ट सीखना है और क्या। कितने डिबेंचर क्लास कंपनी ने इशू किए हैं, 4,000 डिबेंचर्स, प्रीमियम ऑफ 5%, रिडीमेबल 10%। रिडीम जो हो रहा है ना वो कितने में क्लास हो रहा है, 110 में, यानी 10 रुपये प्रीमियम है। आपको एंट्री पास करनी इशू की, तो आप इशू की एंट्री क्या पास करोगे मुझे बताओ। इशू की एंट्री पास करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, और डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 2% डिबेंचर्स टू SPR सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, पेपर में पूरा लिखना। तो 105, 40,000 इंटू 4,000 इंटू 105, 4,20,000, 4,20,000। ठीक है, 4,000 इंटू 105, 4,20,000, यहाँ पे आएगा 4,20,000। परसेंट डिबेंचर में 100, यहाँ 5, 4,000 डिबेंचर है, 4,000 इंटू 100। अगर रिडीम प्रीमियम पे हो रहा है, ध्यान समझना, अगर रिडीम प्रीमियम पे हो रहा है 10 रुपये, तो 10 रुपये नीचे आएगा, 10 रुपये ऊपर भी आएगा। ऊपर किस नाम से आएगा, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, 4,000 इंटू 10, 40,000, नीचे भी 40,000, किस नाम से, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। डन, चलो ये वाला क्लियर हो गया यहाँ तक, तो हमने एंट्री पास कर दी। अब क्या करना है क्लास, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, उसकी एंट्री पास करनी है। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर तो बता ही दिया था, मैं अमाउंट आपको बताता हूँ, एंट्री आप पास करना। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर टू बैंक,
तो 4000 इंटू 100 कितना बनेगा क्लास? 4 लाख। तो 4 लाख का 9% आपने निकालना है, जो कि बनेगा 36,000। 4 लाख का 9% कितना बनेगा? 36,000। ये बनेगा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर टू बैंक। अब तुम्हें लॉस को राइट ऑफ करना है, तुम्हें लॉस को राइट ऑफ करना है। तो लॉस को जो राइट ऑफ करोगे, तो यहाँ देखो लॉस कितना है, 40,000 का है। तो सबसे पहले तुम पैसा एसपीआर को यूज करोगे। एसपीआर तुम्हारे पास पड़ा हुआ है 20,000, लॉस है 40,000 का। सीआर वगैरह क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ है ही नहीं, तो आप क्या करोगे, किसको यूज करोगे? स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। बेटा इसमें मैं इंटरेस्ट की एंट्री आप पे छोड़ रहा हूँ, कर लोगे ना? मुझे बताना क्लास, नहीं तो मैं कमेंट में फिर लिख के दूंगा तुम्हें। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर टू बैंक 36,000। स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से क्लास बैलेंस ले लो, टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, डन। ये पूरा 40,000 आ जाएगा। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर का अगर आप अकाउंट बनाओगे तो यहाँ आएगा टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 40,000। अकाउंट किसका बना रहे हो? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स का। आप लिख दोगे बाई एसपीआर 20,000, बाई स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल 20,000। टोटल आ जाएगा 40,000 और 40,000। ओके, तो हमने लोग सारा क्वेश्चन कर, हालांकि 3 नंबर का नहीं है बेटा, ये खुद ही 5 नंबर का क्वेश्चन है, बट मैंने आपको दे इसलिए दिए क्वेश्चन ये, ताकि आप एक एक करके प्रैक्टिस कर लो। 16 क्वेश्चन। सेहत लिमिटेड इंगेज है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ जिम इक्विपमेंट कंसिडरिंग द। बहुत अच्छा क्वेश्चन क्लास जो मैंने बनाया है, बहुत ही मेहनत से क्लास इस क्वेश्चन को फ्रेम किया गया है। ऐसा ही क्वेश्चन क्लास आप देखोगे सीबीएसई के सैम्पल पेपर या सैम्पल पेपर में आया था, टर्म 1 में, वो शेयर का था, तो उस तरह से डिबेंचर का बनाया गया है। और हाईली ग्रोथ सेगमेंट दिख रहा है, कंपनी ने डिसाइड किया है कि एडिशनल फंड रेज करेगी। कितने की? 75 लाख का इनको एडिशनल फंड चाहिए। डायरेक्टर कहती है कि 40%, डायरेक्टर कहते हैं 40% जो है हम इक्विटी शेयर से रेज करेंगे, तो 60% डिबेंचर से रेज करेंगे। भाई ना 75 लाख चाहिए, 40% इक्विटी शेयर से, तो जो रेस्ट बचा हुआ है बैलेंस यानी कि 60%, तो ये 60% डेट से रेज करेंगे। तो डेट से रेज करने, डेट से ये 45 लाख रुपए रेज करेंगे, इन्हें 45 लाख चाहिए। एज पर द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी, द फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर 100 ईच, एज पर सिचुएशन द कंपनी वुड इशू 25% प्रीमियम। तो भैया आपका डिबेंचर 125 का हो गया। केस बेस्ड क्वेश्चन में मैंने कहा था आपसे कि आप फेस वैल्यू से डिवाइड नहीं दोगे, आप इशूइंग प्राइस से डिवाइड दोगे। तो 36,000 डिबेंचर्स हो गया। 36,000 डिबेंचर्स कितने क्लास? 36,000 डिबेंचर्स। बात समझ आ गई? अच्छा, अब डायरेक्टर कहता है कि सफिशिएंट अमाउंट इशू करने के लिए हम डिबेंचर इशू करेंगे इंक्लूडिंग प्रीमियम। साफ लिखा हुआ इंक्लूडिंग प्रीमियम। द इशू वाज ओवर सब्सक्राइब बाय 10,000। 10,000 से ज़्यादा की एप्लीकेशन आ गई। हमने इशू करने 36, एप्लीकेशन आ गई कितने की? 46 की। ओवर 10,000 ज़्यादा की एप्लीकेशन आ गई। Which were rejected by the company, कंपनी रिजेक्ट कर दिया। आपको आंसर देना है। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल अमाउंट कलेक्टेड ऑन एप्लीकेशन। भाई एक बात बताओ, 46,000 की एप्लीकेशन आ गई, भाई आपने इशू किया 36, एप्लीकेशन 10 ज्यादा की आ गई, तो एप्लीकेशन आ गई 46,000 की, इंटू 125, 57 लाख 50,000। तो कितना पैसा आ गया? 57 लाख 50,000। 57 लाख 50,000। हाउ मेनी डिबेंचर्स वर ऑफर बाय सेहत लिमिटेड। कितने डिबेंचर ऑफर किए हैं? तो यार बता दे 36,000। अब बच्चे बोलेंगे तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। बड़ा सिंपल क्वेश्चन नहीं था ये, इसमें एनालिटिकल था। आपको ये इन सब में समय लगेगा, आंसर लिखने में समय नहीं लगेगा। एक होते क्वेश्चन आंसर लिखो ऐसे पैराग्राफ जैसा, ये ऐसा नहीं है। आप इसमें समय लगाओ, और इसको तो क्लास आपको बस नॉर्मल लिख देना है। इसका बी पार्ट भी है, आपको पीसी निकालना है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मशीनरी। एंट्री तो आप कर ही चुके हो क्लास, आपको मशीन की वैल्यू निकालनी है। तो ये कहते हैं कि मशीन खरीदने के लिए जो पेमेंट हुई है वो 2 लाख। अब सुनो सब बच्चे समझना, जब इस तरीके से लिखा होता है ना, तो फेस वैल्यू से डिवाइड देते हो आप। तो कंपनी 2,000 डिबेंचर इशू कर रही है एट द रेट 100 ईच। तो कंपनी जो डिबेंचर से पैसा देगी ना, 2,000 डिबेंचर इंटू 110, 2,20,000 प्लस चेक बैंक से दे रही है क्लास कंपनी 3 लाख, प्लस बीपी 80,000। टोटलिंग बताओ कितना है? 2,20,000, 3 लाख और 80,000, ये आएगा 6 लाख। ये कंपनी का पीसी है, मतलब कि वैल्यू ऑफ मशीन है। क्या है क्लास? वैल्यू ऑफ मशीनरी।
मशीन को आपने इतने में खरीदा, पीसीबी कह सकते हैं इसको, परचेज कंसिडरेशन, मशीन की वैल्यू इतनी। देख लो आप, गलती आप पहले पॉइंट में ही करते। तो 2,20,000 रुपए का क्या है क्लास, डिबेंचर्स है, 3 लाख का बिल्स 80,000 का बिल ऑफ एक्सचेंज और 3 लाख का चेक। डन। तो इस तरीके से हमने क्लास डिबेंचर के क्वेश्चन बना लिए। 17 क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करा चुका हूं। अब आते हैं क्लास 18 19 पे, कैश फ्लो के दोनों क्वेश्चन पे। अगर आप कैश फ्लो के इन दोनों क्वेश्चन को बना लोगे तो तुम्हारा कैश फ्लो A to Z पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। बोर्ड एग्जामिनेशन में इन दोनों पॉइंट, इन दोनों जो डिस्कस किया है उससे बाहर नहीं आएगा। बोर्ड एग्जामिनेशन में इन दो से जो डिस्कस करूंगा उससे बाहर नहीं आएगा। तो आप अपने क्लासमेट दोस्तों को सबको ये वीडियो शेयर कर देना कि कैश फ्लो के 2 क्वेश्चन सर ने कराए। और तुम्हें ध्यान रखना, मैंने तुम्हें क्लास 20 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन दे दिए। तुम्हें मैंने आज दिन भर में कंप्लीट सारे चैप्टर का रिवीजन कराया। इन सब चीज़ों को आप एक बार करके जाओगे ना, डैम श्योर क्लास आपका पूरा 40 का पूरा प्रिपरेशन होगा। देखते हैं क्लास, इसमें सक्षम लिमिटेड है और इनकी एडिशन इंफॉर्मेशन दे रखी है क्लास, प्रिपेयर कैश फ्लो। नोट्स टू अकाउंट्स काफ़ी सारे दे रखे हैं। यहाँ पे भी नॉन करंट असेट, करंट असेट्स की बात चल रही है। करंट इन्वेस्टमेंट ये मार्केटेबल सिक्योरिटी होता है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बोलते हैं इसको। इन्वेंट्री है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। नोट्स टू अकाउंट्स में डिबेंचर्स है, परसेंटेज लगाए तो इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, ये करंट ईयर वो प्रीवियस ईयर है। उसके बाद ये मशीन है, उस पर डेप भी लग रहा है, गुडविल है, इन्वेंट्री है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। बट कोई नहीं, इन दोनों क्वेश्चंस को बनाए बिना हिलना मत, ठीक है। 3 पॉइंट है इसके अंदर, बस 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 3 पॉइंट। टैक्स पेड, तो अगर तुम्हें टैक्स पेड दे रखा है तो प्यार से बना लो प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। टैक्स पेड दे रखा है, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, बाई बैलेंस बीडी, टू बैलेंस सीडी, और ये वर्किंग नोट है। शुरू में बनाओ, एंड में तुम्हारी मर्जी। वर्किंग नोट इज द पार्ट ऑफ योर आंसर, आंसर का हिस्सा है, बनाना पड़ेगा। ये आ गया 1.5 लाख। प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर का, ओपनिंग है 175, क्लोजिंग है 2, 175 2 प्लस 350 150, 350 3,50,000, तो 175 आएगा बाई P&L प्रोविजन मेड, स्टेटमेंट ऑफ P&L। डन। मिड ऑपरेटिंग से माइनस पेड, सॉरी मिड ऑपरेटिंग प्लस पेड ऑपरेटिंग से माइनस। डिबेंचर 30 सितंबर 2020 को इशू किया है, 30 सितंबर 2020। तो शुरू में जो बैलेंस है उस पर 6 महीने का लगेगा, 6 महीने बाद अच्छा इशू किया है तो रिडीम हो रहा है। तो इशू कहाँ से आ गया, कुछ मिसप्रिंट है क्या? अच्छा रिडीम ही लिखा है, सॉरी यार, रिडीम ही लिखा है। पता नहीं, मतलब इतनी क्लासेस लग रही हैं इस समय, ऑनलाइन ऑफलाइन, यूट्यूब, डाउट सेशन बच्चों के, कंटेंट मेकिंग, वीडियो मेकिंग, दिमाग बिल्कुल भ्रष्ट हो चुका है। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, 10 लाख है, 6 महीने बाद 1 लाख लौटा दिया, तो भाई 10 लाख तो थे ना तुम्हारे पास, तुम उस पर इंटरेस्ट दोगे 12% का। कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए। प्लस फिर तुमने 1 लाख लौटा दिया, तो अब तुम्हारे ऊपर कर्जा जो बचा है वो 9 लाख है। 9 लाख का 12% निकालोगे बाकी 6 महीने के लिए, तो ये इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर निकल के आएगा। अगर आप कैलकुलेट करोगे 10 लाख का 12% 6 महीने का 60,000, 60,000 9 लाख का 12% 6 महीने का 54,000, तो 54 प्लस 60 114। ये आ गया आपका इंटरेस्ट, ठीक है। इंटरेस्ट का पॉइंट हो चुका है। अगला है ड्यूरिंग द ईयर पीस ऑफ मशीनरी। अच्छा देखो, वहां पे भी डेप था, यहाँ पे भी डेप है, तो हम क्लास 2 अकाउंट बनाएंगे। एक है मशीन अकाउंट और एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। एक है मशीन अकाउंट, एक है एक्यूमुलेटेड डेप अकाउंट। डेप का ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस बीडी, क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस सीडी। मशीन का ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस बीडी, क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस सीडी, ठीक है। तो आप जरा चेक करो यहाँ पे, मशीन कितना है, 15, 42 और 24 लाख। 15, 42 और 24 लाख, 15, 42
और 24 लाख। ठीक है, नेक्स्ट है डेप 2 और 4, डेप 2 और 4। ठीक है, हमने ओपनिंग बैलेंस लिख लिया, ऐसे ही करते हैं ना। फिर क्या लिखा है कि एक मशीन ऐसी कॉस्ट है 60,000 और जिस पर डेप लगा 20, तो वो 40,000 का है, 40 का 36 में बेचा है, 40 का 36 में बेचा है, तो बाय बैंक सेल कितने में बेचा है, 36 में। वो 40 का था तो बाई पी एंड एल लॉस और बाई एक्यूमुलेटेड डेप, तो जो डेप्रिसिएशन है वो 20,000 का है। तो अगर आपने मशीन में बाई एक्यूमुलेट डेप, तो एक्यूमुलेट डेप में क्या लिखोगे, टू मशीनरी 20,000, ये हो गया 4,20,000, 4,20,000, ये आ गया 2,20,000, ये आएगा बाई पी एंड एल डेप ड्यूरिंग द ईयर, डेप ड्यूरिंग द ईयर, साल भर का ये डेप्रिसिएशन। ठीक है, मशीन अकाउंट टोटलिंग करते हैं, 24,60,000, 24,60,000 माइनस करेंगे 15,42,000। किस नाम से देखोगे इसको, टू बैंक परचेज। हमने ये सारे नोट्स बना लिए, ओके, सारे के सारे हमने नोट्स टू अकाउंट्स बना लिए, जितने भी पॉइंट्स थे, सॉरी, हमने सारे बना लिए। अब इसके एडिशनल पॉइंट देखते हैं, सॉरी मतलब सब तो देख ही लिया, अब हम इसका फॉर्मेट बनाते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट का। तो आप ऊपर हेडिंग डाल देना, कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर AS3 रिवाइज्ड ऑफ द फॉर्म, जो भी नाम है वो लिख देना आप। ठीक है, तो मैं सिर्फ फॉर्मेट बना के चल रहा हूँ, बाकी नाम वाम लिखने का काम आप पे छोड़ देता हूँ। थोड़ा और इधर बना लो, बहुत स्पेस है। ये ऑपरेटिंग है, सॉल्यूशन में CFFOA, आप ऐसा मत लिखना OAI है, आप पूरा लिखना। कल ही पेपर है आपका, तो मैं इसलिए ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता, फटाफट करके आपको फ्री करूँगा। B है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ये इन्वेस्टिंग है। ये फाइनेंसिंग है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब D कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब करते हैं क्लास, एक करके सारी की सारी चीज़ों को भेजते हैं, जैसा कि हमें पता है क्या क्या चीज़ जाती हैं। तो सबसे पहले इंटरेस्ट पेड तो फाइनेंसिंग से माइनस होता है, $1,14,000, और ऑपरेटिंग के यहाँ पे फर्स्ट पोर्शन, सेकंड पोर्शन, थर्ड पोर्शन, सेकंड पोर्शन में प्लस कर देते हो इंटरेस्ट एक्सपेंस 14,000। फिर आप यहाँ लिखते हो सबसे ऊपर तो क्या आता है, सरप्लस, फिर आता है प्रोविजन फॉर टैक्स मेड। तो मुझे याद नहीं है, इंटरेस्ट तो 1,14,000 हमने पीछे पेज पे निकाला था, सही है इंटरेस्ट तो। अब ये टैक्स पेड है 150, मेड 175, मेड 175, टैक्स पेड सबसे लास्ट में माइनस कर दो 1,50,000, टैक्स पेड, सॉरी। मशीन परचेज 9,18,000, सेल 36, मशीन परचेज 9,18,000, सेल 36। ऊपर लिखेंगे सेल ऑफ मशीनरी, परचेजेस ऑफ मशीनरी,
सेल ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ मशीनरी। लॉस है 4,000 का, डेप्रिसिएशन है 2,20,000 का। लॉस है 4,000 का, 4,000 का लॉस, 2,20,000 का डेप। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है ना। देखो हमने सारे के सारे एडिशनल पॉइंट का ट्रीटमेंट कर लिया। 4 2 6, एक 7 पॉइंट होना चाहिए इसका हम ट्रीटमेंट किया, तो यहाँ पे 3 4 5 6 7 और इंटरेस्ट एक 8। ठीक है, सही पॉइंट किया है क्लास, हमने सारे के सारे ट्रीटमेंट हमने कर लिए अच्छे से। अब हम क्या करेंगे, आते हैं क्लास नोट्स पे। ये रहा प्रपोज डिविडेंड दिया है, तुम्हें प्रीवियस ईयर का लेना है, ध्यान समझना। ये है प्रीवियस, ये है करंट। प्रीवियस ईयर का 25, करंट ईयर का 40, तो ये जो प्रीवियस ईयर का 25,000 है ना, ये ऑपरेटिंग में प्लस करना है प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का जो कि 25,000 है, और आगे डिविडेंड पेड लिखना है प्रीवियस ईयर का जो कि 25 है। प्रपोज डिविडेंड और डिविडेंड पेड 25 डन। नेक्स्ट है हाँ, स्टॉक इन ट्रेड। तो भाई स्टॉक तो बढ़ रहा है, इंक्रीज इन स्टॉक 124, इंक्रीज इन स्टॉक कितना है क्लास 124, ऑपरेटिंग में माइनस हो जाएगा। इंक्रीज इन स्टॉक सबसे आखिरी पोर्शन में, इंक्रीज इन स्टॉक 124, इंक्रीज इन स्टॉक, स्टॉक बढ़ेगा, करंट एसेट बढ़ता है तो माइनस होता है। ठीक है। गुडविल 58 से 46 12,000 राइट ऑफ हो गया, 58 से 46 12,000 राइट ऑफ हो गया। ऑपरेटिंग में ही सबसे ऊपर क्लास आएगा गुडविल रिटर्न ऑफ, गुडविल रिटर्न ऑफ 12,000, 12,000 की गुडविल राइट ऑफ हो गई। ठीक है। देन है मशीन एक्यूमुलेट डेब्ट, इसका हम अकाउंट बना चुके हैं, खत्म कर चुके हैं इसको। प्रोविजन ऑफ टैक्स हो चुका है। बैंक ओवरड्राफ्ट, इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट, पहले 1 लाख था, अब हो गया 240, 140, इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट फाइनेंसिंग में आएगा, इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट फाइनेंसिंग में, इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट फाइनेंसिंग में 140, 140। ठीक है। पहले था कितना क्लास 1 लाख, अब 240, तो 1,40,000 का इजाफा हुआ है, इंक्रीज हुआ है। डिबेंचर्स 10 से 9, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स लिखो फाइनेंसिंग में, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स माइनस 1 लाख, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स माइनस का 1 लाख, राइट। रिजर्व सरप्लस करंट माइनस प्रीवियस, तो 4 लाख है, माइनस माइनस का 1 लाख, तो कुल मिला के प्लस का है। भाई पहले तो माइनस में थे 1 लाख, अब तुम 4 का प्रॉफिट कमा रहे हो, तो तुम्हारा नेट प्रॉफिट मतलब कितना होगा 5 लाख होगा ना, तो नेट प्रॉफिट लिखो 5 लाख, सरप्लस करेंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। डन। यहाँ तक हमने सब कर लिया। अब बस एक पेज बचा हुआ है क्लास ईरा। अब इसमें देखो ध्यान समझना, नॉन करेंट एसेट में प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट टेंजिबल एसेट, नोट नंबर 5 हम कर चुके हैं क्लास यहाँ पे। अच्छा प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट, ये 20 लाख लिखा हुआ है, एक सेकंड रुको, मुझे लगता है क्लास कि ये टेंजिबल एसेट जो है वो ये फिगर है, इंटेंजिबल एसेट ये है, और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट ये है, थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, कोई बात नहीं समझ जाओगे आप। तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट था 45, फिर हो गया कितना 1 लाख, तो 55,000 परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है ना, 55,000 इन्वेस्टिंग में आएगा, परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। डन, ये भी हो गया। अब करंट, ये तो मार्केटेबल सिक्योरिटी में आएगा, इन्वेंट्री हमारा हो चुका है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी मार्केटेबल सिक्योरिटी मतलब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में ही आएगा, तो इसे छोड़ दो आप और पीछे चलो। तो ये रहा शेयर कैपिटल ये हो चुका है, अच्छा नहीं ये तो सीधा 1 है। रिजर्व सरप्लस है, ये भी हम कर चुके हैं, रिजर्व सरप्लस। लॉन्ग टर्म बोरोइंग नोट नंबर 2, ये भी कर चुके हैं, डिवेंचर्स। शॉर्ट टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ये रहा शॉर्ट टर्म बोरोइंग, बैंक ओवरड्राफ्ट, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, प्रोविजन टैक्स हो चुका है, सब चीज़ तो हो ही चुकी है। फिर बचा क्या, इन्वेंट्री कर चुके हैं, टोटलिंग करो 36 918 55,000 9,37,000 नेगेटिव का है, तो लिखेंगे इसको नेट कैश यूज्ड इन
इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग का 1,40,000 माइनस 1,00,000 माइनस 25 9,000 नेगेटिव। नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग कहाँ से चेक करते हैं? 175 प्लस 25, तो ये 2 लाख हो गया सीधे। 5 2 7 लाख। इसको लिखते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ये देखते हैं 12,000, 1,14,000, 4,000, 2,20,000, 3,50,000, ये आगे 10,50,000। इसको हम लोग बोलेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। आई होप ना आप भी ऐसे ही कर रहे हो ना, ऐसे ही करा है ना सब लोगों ने अपनी कॉपी में। अगर पहले से करा है, नहीं करा है अभी कर रहे हो तो फिर करो। 274 सॉल्व करके क्लास आएगा ये 776,000, राइट, 7,76,000। तो A प्लस B प्लस C करेंगे 7,76,000 माइनस 9,37,000 प्लस 2,01,000, 40,000 आ रहा है। A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C आ रहा है 40,000, ठीक है। इशू ऑफ शेयर 3 लाख है, ध्यान रखना इशू ऑफ शेयर भी है क्वेश्चन में 3 लाख का। तो ये आ गया 40,000 A प्लस B प्लस C प्लस ओपनिंग कैश प्लस ओपनिंग मार्केटेबल सिक्योरिटी। तो देखते हैं क्लास ओपनिंग कैश कितना है। तो ओपनिंग कैश है 120 और ओपनिंग मार्केटेबल सिक्योरिटी है 220। ओपनिंग कैश है 120, ओपनिंग मार्केटेबल सिक्योरिटी है 220। इट्स 380 जो कि क्लोजिंग कैश प्लस क्लोजिंग मार्केटेबल सिक्योरिटी के बराबर होगा। तो क्लोजिंग कैश कितना है 180। देखो ये रहा 2 लाख और 180, तो 2 लाख और 180, 2 लाख और 180, ठीक है, डन। आई होप क्लास ये क्वेश्चन हो गया आपका अच्छे से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आप आंसर अपना मैच कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लास क्वेश्चन नंबर 19। 19 क्वेश्चन के अंदर आपको शेयर कैपिटल दे रखा है, रिजर्व सरप्लस, नॉन करेंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, सारी चीज़ें दे रखी हैं। इस तरफ दे रखा है असेट दे रखा है, टेंजिबल असेट दे रखा है, करंट इन्वेंट्री सब दे रखा है, और ये थोड़ा नोट्स टू अकाउंट्स भी दे रखा है यहाँ पे। देन क्लास एडिशनल पॉइंट इंटरिम डिविडेंड पेड, इसका तो आप जानते ही हो, ऑपरेटिंग में प्लस फाइनेंसिंग से माइनस होगा। डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन बिल्डिंग 80,000, बिल्डिंग पे भी डेप लग रहा है, तो 2 असेट है क्या यहाँ पे। हाँ लैंड बिल्डिंग आप लैंड बिल्डिंग देखो ओपनिंग 8 लाख है और क्लोजिंग है 12 लाख, तो फटाफट क्लास बना लेते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग ओपनिंग 8 लाख, क्लोजिंग 12 लाख, ओपनिंग 8 लाख, क्लोजिंग 12 लाख, राइट। ओपनिंग 8 लाख, क्लोजिंग 12 लाख। अब क्वेश्चन कह रहा है डेप लग रहा है 80,000 का, तो बाई डेप लगा दो, बाई डेप 80,000, ये आएगा 12 लाख 80,000, ये आएगा 12 लाख 80,000, 12 लाख 80,000 में से घटा दोगे आप 8 लाख, तो आएगा 4 लाख 80,000। किस नाम से आएगा? टू बैंक परचेज, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद इन्होंने मशीन के लिए बोला है, तो मशीन का अकाउंट बना लेते हैं। काफ़ी चीज़ें दे रखी है मशीन के बारे में, देखते हैं क्लास क्या है। क्रेडिट डेबिट, वर्किंग नोट में अकाउंट बनाना। डेप्रिसिएशन लगा 25% ओपनिंग वैल्यू ऑफ मशीनरी, तो आप देखना ओपनिंग वैल्यू कितनी है क्लास, ओपनिंग वैल्यू 10 लाख, 10 लाख का 25% बाई डेप 2,50,000। एक ओल्ड मशीन है 1 लाख की, जिसकी WDV 40,000। ध्यान समझना, यहाँ गलती कर बैठोगे आप, इसे डेप समझ बैठोगे, डेप नहीं लिखा है, WDV लिखा है, ये डेप नहीं है, WDV है। वो कितनी है क्लास 40,000। 40 की चीज को 70 में बेचा, तो पहले तो तुमने बेचा 40 की चीज को 70 में बेचा, तो गेन भी हो गया तुम्हें कितने का 30,000 का। ओपनिंग बैलेंस है BD
क्लोजिंग बैलेंस है CD, तो आप चेक करो ओपनिंग बैलेंस कितना है, क्लोजिंग बैलेंस कितना है मशीन का। ये रहा मशीन, ओपनिंग है 10, क्लोजिंग है 14, 10 और 14। ओपनिंग जो है 10 है और क्लोजिंग जो है 14 है, तो टोटलिंग कर लेते हैं। 2,50,000 प्लस 70 प्लस 14 लाख, इट्स 17,20,000, 17,20,000 माइनस करोगे 10 लाख माइनस 30, 6,90,000। ये आ गया टू बैंक परचेज। हमने सारे के सारे एडिशन पॉइंट को यहाँ पे लिख लिया। अब हम क्या करेंगे क्लास, फॉर्मेट बनाएंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट का। फटाफट बना लेते हैं। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, ऊपर कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर AS3 रिवाइज्ड, ये काम आप कर लेना। ये ऑपरेटिंग हो गया, ऊपर डाल देना नाम वाम सही से, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। नाइन्टी डिग्री पे इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग, बी एक्टिविटी है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, सी है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, डी ले लेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जिसमें A प्लस B प्लस C आता है। ठीक है, हमने सारे के सारे नोट्स तो बना ही रखे हैं। अब हम एक एक करके चीज़ों को लिखना स्टार्ट कर देते हैं। इंटरिम डिविडेंड 18,000 का है, तो आप यहाँ से माइनस कर दो 18,000 इंटरिम डिविडेंड पेड के नाम से। इंटरिम डिविडेंड पेड के नाम से, और यही इंटरिम डिविडेंड कैश फ्लो में सबसे ऊपर ऐड हो जाएगा। इंटरिम डिविडेंड प्रपोज्ड कितना है क्लास, 18,000। नेक्स्ट है लैंड बिल्डिंग का परचेज है 480, डेप है 80, तो यहाँ डेप लिखो 80,000, डेप्रीशिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग 80,000, और परचेज कितना है क्लास इन्वेस्टमेंट में, परचेजेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग कितना खरीदा है क्लास लैंड एंड बिल्डिंग को, 480, और ये है 690, 480 और ये है 690। किस नाम से आएगा, परचेजेस ऑफ मशीनरी। अच्छा, मशीन को बेचा भी है, सेल ऑफ मशीनरी। यहाँ आपने अकाउंट बना रखा है, ये तो हो गया क्लास। यहाँ पे सेल जो है, सेल है 70, गेन 30, डेप 250। सेल है 70, गेन 30, डेप 250। गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी, डेप्रीशिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, राइट। तो हमने एडिशनल पॉइंट अगर आप देखोगे तो हमने जितने भी एडिशनल पॉइंट थे, डिविडेंड हो, मशीन का अकाउंट हो, ये हो, हमने सारी चीज़ों को लिख दिया है। अब एक करके नोट्स पे चलेंगे। सबसे पहले प्लांट मशीनरी लैंड बिल्डिंग हो चुका है। प्रोविजन फॉर टैक्स, ध्यान समझना, यहाँ पे तुमने कोई अकाउंट नहीं बनाया, एडिशनल में कुछ भी इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं था। तो करेंट ईयर का मेड होगा 2 लाख मेड, 140 पेड। करेंट ईयर का मेड और प्रीवियस ईयर का पेड। करेंट ईयर का मेड है, तो यहाँ लिखो प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड। करेंट ईयर का 2 लाख, प्रीवियस ईयर का 140। करेंट ईयर का 2 लाख, सबसे आखिरी में माइनस करोगे प्रीवियस ईयर का 140, टैक्स पेड के नाम से, टैक्स हो गया। अब ये सरप्लस जो है नेट प्रॉफिट, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 1 लाख है, 3 से 4, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 1 लाख, और नेट प्रॉफिट जो है वो आएगा 80,000। नेट प्रॉफिट 80,000, ऑपरेटिंग में सबसे ऊपर लिखो सरप्लस 80,000, सरप्लस 80,000, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व कितना है क्लास, ट्रांसफर टू 3 to 4, 1 लाख, डन।
अच्छा, उसके बाद इक्विटी शेयर कैपिटल, तो 15 से 20 हो रहा है, तो आई थिंक इशू ऑफ शेयर जो है वो 5 लाख आना चाहिए फाइनेंसिंग के अंदर। देखो इशू ऑफ शेयर्स या प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर कैपिटल, राइट, आप लिख सकते हो इसको प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर कैपिटल, यानी शेयर इशू करके जो पैसा आया है। ये भी आपका नोट, ये भी हो गए सारे के सारे नोट्स अकाउंट्स तो सारे हो गए। अब यहाँ देखते हैं क्लास क्या क्या रहेगा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तो आएगा नहीं, ठीक है, और वो आपको देखा 0 और 2। ट्रेड रिसीवेबल का फिगर ये रहा, इन्वेंट्री का ये रहा, तो इंक्रीज इन इन्वेंट्री, तो इंक्रीज इन्वेंट्री तो 4 लाख आप सबसे पहले ऑपरेटिंग में माइनस करो, ऑपरेटिंग में इसमें आएगा इंक्रीज इन इन्वेंट्री, इंक्रीज इन इन्वेंट्री माइनस करो 4 लाख, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद है ट्रेड रिसीवेबल, 14 से 10 डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल प्लस कर दो 4 लाख, नेट इफेक्ट 0, डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल। डन है क्लास, यहाँ तक ये हो चुका है। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे कुछ चीजें बच गई हैं, तो जो जो नोट्स में था लाइक शॉर्ट टर्म प्रोविजन हम कर चुके हैं उसका काम। ट्रेड पेबल रह गया, तो इंक्रीज इन ट्रेड पेबल 16,40,000, सॉरी डिक्रीज हो रहा है ना, डिक्रीज इन ट्रेड पेबल 240 माइनस हो जाएगा, डिक्रीज इन ट्रेड पेबल 240 अब माइनस कर दो, डिक्रीज इन ट्रेड पेबल, डिक्रीज इन ट्रेड पेबल 2,40,000 अब माइनस कर दो, ठीक है। अच्छा, ट्रेड पेबल भी हो गया। अब ये डिबेंचर्स, तो डिबेंचर पहले 1 था अब 4 है, तो इशू ऑफ डिबेंचर तो 3 लाख हो गया। फाइनेंसिंग में लिखो इशू ऑफ डिबेंचर्स 3 लाख, इशू ऑफ डिबेंचर्स 3 लाख। लेकिन 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 इस क्वेश्चन में डिबेंचर्स से पहले आपको एक रेट दिया है 10%, नीचे इंटरेस्ट के बारे में कुछ नहीं लिखा था। अगर नीचे इंटरेस्ट के बारे में लिखा होता कुछ तो हम वही दे देते जो लिखा है, बिना एनी कैलकुलेशन, विदाउट एनी कैलकुलेशन। बट इसमें बोला डिबेंचर पे इंटरेस्ट 10% का है, क्वेश्चन में कुछ नहीं गिवन रहता, तो हमेशा ओपनिंग बैलेंस पे 1 लाख का 10% निकालोगे, जो कि बनेगा 10,000। लिखो इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स 10,000, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर 10,000, और ये यहाँ प्लस भी हो जाएगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस 10,000, ऑपरेटिंग प्लस भी होता है, ठीक है, पिछले क्वेश्चन में भी किया था। देन ये रिजर्व सरप्लस हो चुका है, शेयर कैपिटल भी हो चुका है, दोनों हम कर चुके थे 20, 15 और 420 और 6, हाँ ये रहा, दोनों हो चुका है शेयर कैपिटल रिजर्व सरप्लस। तो हमारा सारा कुछ डन हो गया। हम देख लेते हैं क्लास ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग का, और फिर देखेंगे कि वो A + B + C के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो हमारा A + B + C देखते हैं, चेक करते हैं आता है कि नहीं। इनको जोड़ो कितना बनेगा, 3,18,000 + 80, 3,98,000। क्या लिखोगे इसको? अच्छा, यहाँ पे आप ये भी कर देना, ऐड कर देना, ऐड नॉन कैश आइटम्स, और यहाँ पे लेस, ऐड लेस, तो ये थोड़ा फॉर्मल हो जाता है। नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ये आ गया 80,000, 1090, 90 + 30 + 250, इट्स 370 + 3,98,000। क्लास एक छोटी सी मिस्टेक हो गई, गेन ऑन सेल ऑफ मशीन जो है वो माइनस का आएगा, हमने प्लस का ले लिया था, तो ये आ जाएगा 90,000, माइनस करोगे 30 और फिर प्लस करोगे 2,50,000, तो ये आएगा 3,10,000, 3,10,000, ठीक है। तो ये आ गया 310, तो ये जो 310 आ रहा है ये प्लस का है, और ये हो गया 398, तो अपना आ जाएगा 7,08,000, और ये आ रहा है क्लास 3,80,000 नेगेटिव। गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट प्लस है, 7,08,000 माइनस 3,80,000, 3,28,000। ऑपरेटिंग का आंसर देखो आ गया प्लस का, इन्वेस्टिंग का तो 11 लाख आएगा। अच्छा, इन्वेस्टिंग में एक चीज़ और देखो, इन्वेस्टिंग में एक चीज़ और रह रही है यहाँ पे, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट जो है ना, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट वो रह रहा है। ये थोड़ा ना टाइपिस्ट ने सही से नहीं कर रखा, सामने जो है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट 0 था और 2 लाख का अब हो गया, तो परचेज ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट भी आएगा यहाँ पे। परचेजेस आप ना कॉपी पे जब सामने रख के करोगे तो एक चीज़ दिखेगी, आप लाइन कीजिए कर सकते हो, यहाँ पे स्क्रीन पे पता नहीं चलता। परचेज ऑफ किसके सामने क्या है, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स कितना है क्लास, ये माइनस का
2 लाख है, तो ये माइनस का हो जाएगा 13 लाख, ठीक है, माइनस का 13 लाख है। और ये आ गया क्लास आपका 8 लाख और माइनस 18,000 माइनस 10,000 772। और ये प्लस का है, ये माइनस करोगे 13 लाख, ये यूज्ड है, अगर माइनस का है तो यूज लिखना 13 लाख। और ये है प्लस 3,28,000। ए प्लस बी प्लस सी आ गया माइनस का 2 लाख, ए प्लस बी प्लस सी आ गया माइनस का 2 लाख। इसमें प्लस कर दोगे ओपनिंग कैश, जो कि तुम्हें क्लास यहाँ पे प्लस का 2 लाख दे रखा है ओपनिंग कैश, ये रहा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट प्लस का 2 लाख और क्लोजिंग जीरो है, तो माइनस का 2 लाख में प्लस का 2 लाख करोगे तो जीरो आ जाएगा और वही जीरो आपका क्लोजिंग कैश है। आपका क्वेश्चन डन हो गया। तो इस तरीके से आपका ये पूरा का पूरा क्वेश्चन डन हो गया। आई होप क्लास की ये क्वेश्चन आप अच्छे से बना लोगे, अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करके सीख लोगे, राइट। तो हमने पूरे 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का पीडीएफ दिया आपको, वो पूरे के पूरे 20 क्वेश्चन करा दिए, आपको आंसर मैच करवा दिया, डेली बेसिस पे होमवर्क भी आया, पूरी सब चीज़ पूरी शिद्दत से पढ़ाया क्लास इन कुछ दिनों के अंदर, इन 5 दिन के अंदर कोशिश करी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सिखा दूं, चाहे वो वीक स्टूडेंट हो, चाहे एवरेज हो, चाहे टॉपर हो, हर किसी के लिए मेहनत की है। रात को एक लास्ट मोमेंट टिप आएगा जहाँ पे आपको सारी बातें बताऊंगा, पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, कहाँ से शुरू करना है, किस तरीके से लिखना है, प्रेजेंटेशन क्या होगी, कैलकुलेशन रफ सब कुछ बताऊंगा। और फिर क्लास रात को आज 12 बजे आने वाला है क्लास वीडियो, जहाँ पे पूरे के पूरे सिलेबस का 1 शॉट रिवीजन होगा, सिर्फ उन पॉइंट्स पे जहाँ टॉपर से टॉपर बच्चा भी आके गलती कर जाता है, उन पॉइंट्स को जरूर देखना क्लास सुबह जाने से पहले। बाकी मेरी तरफ से बेस्ट विशेष है, ऑल द बेस्ट, मेहनत करो, आज की रात है, हिम्मत मत हारना क्लास, मेहनत करो और अच्छे से क्लास अच्छे नंबर लेके आओ। तब तक गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय। आओगे तो इकोनॉमिक्स की स्ट्रेटजी बना के रखूंगा आप लोगों के लिए, और इको में भी और मेहनत करेंगे और खुद को बेहतर करेंगे और अच्छा स्कोर लाने की कोशिश करेंगे। तब तक टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अगर आपको अच्छा लगे। मुझे सपोर्ट करने के लिए क्लास आप वीडियो को शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।